नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त एडवोकेट डॉक्टर मीरा सिंह। दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां पर हम बात करते हैं कानून की उन बारीकियों की जो आपको ज़िंदगी में सीधे प्रभावित करती हैं। एंटिसिपेटरी बेल में हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की कड़ी राय। आज हम बात करने वाले हैं एंटिसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत से जुड़ी उस बहस की जिसमें सवाल है कि क्या आरोपी सीधे हाई कोर्ट जा सकता है या पहले सेशंस कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सामने ये बहुत बड़ा सवाल उठाया कि इस पर कोर्ट द्वारा नियुक्त एमिकी क्यूरियाई यानी लीगल एक्सपर्ट्स सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा और एडवोकेट जी अरुद्र राव ने अपनी राय रखी। उनका कहना था कि भले ही सेशंस कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास कंकरेंट जुरिस्डिक्शन यानी समान अधिकार हैं, फिर भी सामान्य तौर पर आरोपी को पहले सेशन कोर्ट में ही एंटिसिपेटरी बेल की अर्जी देनी चाहिए, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस यानी अपवाद की स्थितियों में ही हाई कोर्ट का दरवाज़ा सीधे खटखटाया जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि वो अपवाद कौन से हैं। आइए जानते हैं। पहला है जब आरोपी उस क्षेत्र में रहता है जहां का सेशंस कोर्ट अधिकार रखता है कि उसे किसी दूसरे क्षेत्र में गिरफ्तारी का डर है। जब स्थानीय स्थिति ऐसी हो कि आरोपी सेशंस कोर्ट में सुरक्षित रूप से पेश नहीं हो सकता, जैसे हिंसक माहौल, हड़तालें या जान माल का खतरा। तीसरा है जब किसी मेडिकल इमरजेंसी या किसी तरह की गंभीर वजह से सेशंस कोर्ट पहुंचना संभव न हो। जब मामला किसी स्पेशल और चौथा है जब मामला किसी स्पेशल कोर्ट जैसे एनडीपीएस या पॉक्सो की अदालत में हो। इन सभी बातों को लेकर एमिकी क्यूरियाई की रिपोर्ट जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच के सामने पेश की गई और मोहम्मद रसाल सी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में ये जो है पूरी डिस्कशन को सामने लाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा कि हाई कोर्ट्स को सीधे एंटिसिपेटरी बेल अर्जी स्वीकार नहीं करनी चाहिए, बल्कि सेशंस कोर्ट को पहला मंच माना जाए। और एमिकाई की रिपोर्ट ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस दृष्टिकोण का समर्थन किया और यहाँ तक कि कहा कि केरल जैसे राज्यों में हाई कोर्ट्स द्वारा सीधे अग्रिम जमानत सुनना सेशन कोर्ट्स की भूमिका को कमज़ोर करता है। रिपोर्ट में कहा गया कि ऐसे निर्देश जो हाई कोर्ट में सीधे अर्जी को प्रोत्साहित करते हैं वो सेशंस कोर्ट को हतोत्साहित कर सकते हैं और न्यायिक व्यवस्था की प्राकृतिक संरचना को प्रभावित करते हैं। एमिकी ने यह भी कहा कि इंडियाज़ जुडिशियल स्ट्रक्चर को देखकर ज़रूरत है कि न्याय लोगों के नज़दीक हो, ना कि केवल राजधानी के हाई कोर्ट्स तक सीमित हो। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस समान अधिकार को कम कर देता है तो वो जुडिशियल लेजिस्लेशन यानी न्यायिक कानून बनाने जैसे कदम होगा, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने पी रामचंद्र राव वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2002 में अस्वीकार बताया था। हालांकि उन्होंने सुझाव दिया कि सुप्रीम कोर्ट को गाइडलाइंस जारी करनी चाहिए ताकि लोग पहले सेशंस कोर्ट में ही अग्रिम जमानत मांगे, लेकिन हाई कोर्ट की पावर भी बनी रहे ताकि विशेष मामलों में वह दखल दे सके। रिपोर्ट में साफ कहा गया कि हमारा ये प्रस्ताव है कि सेक्शन 438 सीआरपीसी और सेक्शन 482 बीएनएसएस के तहत मौजूद कंकरेंट जुरिस्डिक्शन का सम्मान करते हुए सेशंस कोर्ट्स को प्राथमिक मंच माना जाए। यही एक्सेस टू जस्टिस यानी न्याय तक पहुंच को मजबूत करेगा। कि ने सत्येंद्र कुमार अंटिल वर्सेस सीबीआई 2022 केस का हवाला देते हुए कहा कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशियरी को मजबूत करना नागरिकों के पहले न्यायिक संपर्क को सुदृढ़ करेगा। उन्होंने ये भी जोड़ा कि सेशंस कोर्ट तक पहुंचना आसान, सस्ता और व्यवहारिक है, जबकि सीधे हाई कोर्ट जाने के से सिस्टम पर बोझ बढ़ता है और सेशंस कोर्ट्स की प्रतिष्ठा घटती है। अगर लोग सीधे हाई कोर्ट चले जाएं तो ये धारणा बन सकती है कि सेशंस कोर्ट कम सक्षम है, जो न्यायिक संतुलन के लिए खतरनाक है। लेकिन एमिकी ने यह भी कहा कि कोई रिजिड रूल यानी कठोर नियम नहीं होना चाहिए। एक्सेप्शनल केसेस में सीधे हाई कोर्ट जाने की अनुमति रहनी चाहिए। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि अगर आरोपी पहले सेशंस कोर्ट जाता है तो उसके पास 2 मौके रहते हैं, पहले सेशंस कोर्ट में और फिर हाई कोर्ट में, जिससे न्याय पाने के अवसर बढ़ते हैं। अंत में रिपोर्ट में सुझाव दिया गया कि दोनों कोर्ट्स के कंकरेंट पावर्स बने रहें, लेकिन हाई कोर्ट्स को आत्मसंयम दिखाना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे आर्टिकल 32 और 226 के तहत होता है। अर्थात हाई कोर्ट को सामान्यतः याचिकाकर्ताओं का पहले सेशंस कोर्ट की ओर निर्देशित करना चाहिए, परंतु
विशेष परिस्थितियों में स्वयं हस्तक्षेप करने का अधिकार भी रखना चाहिए। रिपोर्ट ने यह भी बताया कि अलग अलग हाई कोर्ट्स ने इस मुद्दे पर अलग अलग विचार दिए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लिया है और अगली सुनवाई 12 नवंबर तक की तय की है। केस का नाम है मोहम्मद रसाल सी एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ केरला एंड अनदर। ये है स्पेशल लीव पिटिशन नंबर 6588/2025। दोस्तों, इस पूरे मामले का सार यही है कि एंटिसिपेटरी बेल का अधिकार दोनों अदालतों के पास है, परंतु सेशंस कोर्ट को प्राथमिक मंच मानना ही न्याय के हित में है। इससे न सिर्फ एक्सेस टू जस्टिस बढ़ेगी बल्कि जनता और न्यायपालिका के बीच भरोसा भी मजबूत होगा। इस चैनल पर प्रदान की गई सभी जानकारी केवल शैक्षिक और सामान्य जानकारी के उद्देश्य से है। ये किसी भी प्रकार की कानूनी सलाह का विकल्प नहीं है। यदि आपको किसी विशेष कानूनी मामले में सलाह की आवश्यकता है तो कृपया किसी योग्य वकील या विधिक विशेषज्ञ से संपर्क करें। अगर आप लीगल नॉलेज फ्री में पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन ज़रूर दबाना, ताकि आपको ऐसी अमेजिंग लीगल नॉलेज फ्री में मिलती रहे और हमारी जो लीगल नॉलेज लवर्स की कम्युनिटी है वो बढ़ती रहे और भारत में एक रेवोल्यूशन आ सके जहाँ पे मैक्सिमम लोगों को बेसिक लीगल नॉलेज हो सके। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। जितने भी लोग वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक भी करते हैं, उन लोगों को थैंक यू सो मच। आप आगे भी ये चीज़ करते रहें। आपका ये सारा सपोर्ट मेरे वीडियो को ऊपर आने में हेल्प करेगा, हमारे चैनल को सस्टेन करने में हेल्प करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और लीगल जानकारी के साथ। टिल देन ऑल द बेस्ट, कीप स्माइलिंग।